अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ विटामिन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू विटामिन देखते हैं। विटामिन क्या चीज़ है? द वर्ड विटामिन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड vita that mean life. Vitamins may be regarded as organic compound required in trace a small amount to perform specific biological function for normal maintenance of optimum growth and health of organism. Vitamins are organic compounds that are essential for normal health and growth. A micronutrient necessary in small quantity for the proper functioning of its an organism metabolism. Essential nutrients are not synthesized in the body either at all or at sufficient amount and must be obtained through the daily food we eat. कहने का मतलब क्या है कि विटामिन जो है लैटिन वर्ड है, विटा से निकला है, जिसका लफ्ज़ी मतलब है लाइफ। विटामिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारे बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होते हैं ताकि हम अपनी बॉडी के को सिंपल आप कह सकते हैं कि रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि होमियोस्टेसिस कर सकते हैं, यानी कि ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, ताकि हमारी बॉडी की मेंटेनेंस हो सके। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हमारी नॉर्मल हेल्थ और ग्रोथ के लिए जो है ये एसेंशियल हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हैं वो नेसेसरी हैं स्मॉल क्वांटिटी, ताकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में आ जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, ताकि हमारी बॉडी के जब मेटाबॉलिज्म का अमल होता है तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में अहम रोल अदा करे। एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता, तो इनकी सफिशेंट अमाउंट जो है हमारी बॉडी को नीड होती है, ताकि वो जो है हम नीड जो है डेली जो फूड है हम खाते हैं उससे हम जो है हासिल कर लेते। इंट्रोडक्शन टू विटामिन। विटामिन के बारे में क्या जानते हैं? स्पीक वी फॉर ग्रोथ, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम इसको ग्रोथ के लिए, अपनी सेहत के लिए और वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि फलाह बहबूद जो है ऑर्गेनिज्म की अच्छी हो। देन इट परफॉर्म आवर ड्यूटीज डायरेक्टली और दो कोएंजाइम। ये डायरेक्ट भी बॉडी की ड्यूटी है, जो मेटाबॉलिकली ड्यूटी है उसको परफॉर्म कर सकता है, या ये जो है कोएंजाइम के साथ मिल के कर सकते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स और अलर्ट सिग्नल्स। अगर इनकी कमी हो जाए तो उससे हमें मुख्तलिफ किस्म के जो सिग्नल्स हैं वो उनकी निशानदेही हो जाती है। सेटिस्फाइड वी शैल बी विद एडिशनल सप्लीमेंट। जब हम एडिशनल सप्लीमेंट जो हैं इजाफी चीज़ें ले लेते हैं फूड के साथ, तो हमारे विटामिन में हो जाते हैं। जस्ट लाइक इन एडिशन टू वाटर, oxygen, protein, lipids, carbohydrate and inorganic salt, a number of organic compounds are needed for the body proper function। जब हम जो हैं एडिशनल पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है ले लेते हैं, इनके साथ साथ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आप टेक करते हैं ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो। बेसिकली दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो नोन एज accessory food or dietary food or vitamins that are only required in small amount। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि विटामिन जो हैं डाइटरी फैक्टर्स हैं, या इन्हें एसेसरी फूड भी कह सकते हैं। इनकी कम मिकदार जो है हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। विटामिन डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक फूड स्टफ as they never enter into the tissue structure, don't undergo degradation for providing energy like carbohydrate and lipid। विटामिन जो है ऑर्गेनिक फूड स्टफ में है, लेकिन ये कभी भी हमारे बॉडी के जो टिश्यू स्ट्रक्चर है उनके अंदर इंटर नहीं होते, ना ही ये डिग्रेडेशन करते हैं एनर्जी की जैसा कार्बोहाइड्रेट या लिपिड करते हैं। दे आल्सो डिफरेंट from hormone is not beginning produced in the organism। ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन से पैदा होते हैं जो
ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करते। विटामर्स, इसके बाद जो है विटामर्स, द टर्म विटामर रिप्रेजेंट द केमिकली सिमिलर सब्सटेंस दैट पोजेसेस क्वालिटेटिव सिमिलर विटामिन्स एक्टिविटी। विटामर्स वो उन केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो विटामिन क्वालिटेटिव सिमिलर विटामिन्स एक्टिविटी, जिसमें विटामिन एक्टिविटी अपनी क्वालिटी ऑफ विटामिन की एक्टिविटी होती है, इस तरीके से विटामिन्स की भी वही होते हैं। विटामिन्स अकर इन ए वैरायटी ऑफ रिलेटेड फॉर्म नोन एज विटामिन। विटामिन जो हैं बहुत सी अकसाम के अंदर पाई जाते हैं जिन्हें विटामिन्स कहते हैं। सम गुड एग्जांपल आर गिवन बिलो, रेटिनोल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड are the vitamins of vitamin A. इसी तरीके से सिमिलरली पैराडॉक्सल एंड पैराडॉक्सीएमाइन विटामिन B6। इसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विटामिन स्टडी करते हैं। ऑल विटामिन्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक हैं तो फिर इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक की जो प्रॉपर्टीज़ को फिल करने के लिए इन तीन चीज़ों का होना लाजमी है। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी। हमारी बॉडी जो है विटामिन को ज़्यादा सिंथेसाइज नहीं करती। दे आर obtained फ्रॉम द डेली फूड वी ईट। जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी खुराक खाते हैं उससे हमारी जो इसकी नीड है वो हासिल हो जाती है। रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट ग्रेटर देन 1 ग्राम टू कंसिडर टू बी माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये जो है 1 ग्राम से ज़्यादा किस जो स्मॉल अमाउंट है ग्रेटर देन 1 ग्राम है, इसको जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पर तस्वर की जाती है। इसके बाद सिंथेटिक विटामिन्स आर आइडेंटिकल टू नेचुरल विटामिन। हम सिंथेटिक जो हैं खुद तैयार करते हैं विटामिन, वो नेचुरल विटामिन के एक आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है विटामिन 2 तरह के थे, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन नॉट स्टोर इन द ह्यूमन टिश्यू, दे एक्सेस आर एक्सीटेड इन यूरिन। इसकी ज़्यादातर जो मकदार है हमारे यूरिन के ज़रिए से खारिज हो जाती है। ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू एंड द लीवर। जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो जो है हमारे बॉडी के जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, जहाँ से स्वेट प्रोड्यूस होता है, जिन्हें एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वहाँ और लीवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल इज़ टू रेगुलेट द बॉडी फंक्शन। मेजर फंक्शन क्या है कि हमारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं, बॉडी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। देयर इज़ नो परफेक्ट फूड दैट कंटेन ऑल द विटामिन। कोई भी ऐसी मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है जिसके अंदर तमाम विटामिन पर मुश्तमिल हो। ई कोलाई, एसेरिया कोलाई बैक्टीरिया, विटामिन के एंड विटामिन बी कम्प्लेक्स बट इंट्रेसिमो। जो ई कोलाई बैक्टीरिया उसके अंदर वो जो है विटामिन के और विटामिन बी जो है प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। Functions of vitamin. Vitamin are helpful for the health and the life of the body in the following respects. They build up the resistance of the body against deficiency. अगर इनकी कमी हो जाए तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस करते हैं और ये बिल्डअप होकर रेजिस्टेंस करते हैं ताकि बॉडी के अंदर किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना हो। यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं कि बॉडी को वीकनेस ना हो, बॉडी को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस डिजीज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ जो हैं और क्योर उनसे हम काज बाय डेफिशिएंसी की वजह से हम फिर मुबतला हो सकते हैं। हेल्प इन द डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल साल्ट एंड कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। हमें क्या करना चाहिए कि मिनरल साल्ट और कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी के अंदर उनकी डाइजेशन करें और उनकी इस्तेमाल करें। स्टिमुलेट द गिव स्ट्रेंथ टू द डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। ये जो है हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को और नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे है उसको एक्टिवेट करता है। हेल्प इन द हेल्थ प्रोटेक्शन। ये जो है हेल्थ प्रोटेक्शन में मददगार साबित होती है विटामिन। हेल्प मेंटेनेंस प्रॉपर हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ। दे हेल्प शोर अप बोन्स, हील वॉन्ड एंड ब्लास्टर योर इम्यून सिस्टम। सिंपल आप कह सकते हैं हमारे बोन्स को बूस्टअप करता है। हील वॉन्ड है, अगर कोई हील के ऊपर चोट है, कोई ज़ख़म वगैरह है तो उनको या इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है। हमारे पास विटामिन जो हैं 13 डिफरेंट काइंड के हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन ए, सी, डी, ई, के एंड विटामिन बी।
फिर बी की टाइप्स हैं B1 2 3 5 6 7 9 एंड B12। ये तो थे फंक्शंस ऑफ विटामिन। इसके बाद सोर्स ऑफ विटामिन। विटामिन आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल। ये देखें आप, एनिमल ओरिजिन जो है आपको पता है, मिल्क है, फिश है, मीट, एग है। और इसके अलावा प्लांट ओरिजिन देख लें मेजर तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीड्स ऑयल हैं, और सीरियल ग्रेन जो हैं वो सोर्स ऑफ विटामिन है। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन आर क्लासीफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। हम इनको, मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ। हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल। सिंपल आप कह लें विटामिन A, D, E, K। सिंपल, इसके लिए मैंने एक फार्मूला दिया हुआ है बना के, ऑल डॉग्स ईट किटन्स। ठीक है, देखें ए से ऑल विटामिन ए है, डॉग से डी हो गया, ई से ईट एंड के से किटन्स। तो सिंपल आप कह रहे हैं कि ADEK। ये मैंने एक एब्रिविएशन लिख दिया, ऑल डॉग्स ईट किटन्स। इसके बाद ट्रांसपोर्टेड होते हैं थ्रू द बॉडी इन फैट। जिससे हमारी बॉडी की फैट होती है उस ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के अंदर इन फैट की फॉर्म में। और ये सॉल्युबल हैं इन फैट के अंदर, क्योंकि सॉल्युबल फैट्स हैं। और इसके अलावा जो है आइसोप्योराइड कंपाउंड सिग्निफिकेंट अमाउंट स्टोर्ड होती है आइसोप्योराइड कंपाउंड की फॉर्म में। इसके अलावा वाटर सॉल्युबल हैं विटामिन B एंड C। बी कूल आपको याद करने के लिए है तो आप याद कर लें, ऑल डॉग्स ईट नीटन्स किचन्स एंड बी कूल याद कर लें। ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बॉडी इन वाटर। इसके लिए जो है ट्रांसपोर्ट के लिए फैट की नहीं बल्कि वाटर की ज़रूरत होती है। ये पानी में हल हो जाते हैं, कैन नॉट स्टोर, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। ये हेट्रोजीनियस ग्रुप हैं डिफरिंग केमिकली फ्रॉम ईच अदर। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के हेट्रोजीनियस ग्रुप हैं जिस वजह से एक दूसरे से केमिकली इनके स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है। तो सिंपल आप डिफरेंस बता सकते हैं फैट सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स में। Role of vitamin in metabolism. Metabolism is the sum of all the chemical reaction that taking place collectively in the living system या living organism is called metabolism। आपको पता है मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है एंड कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म में कंस्ट्रक्शन होती है और कैटाबॉलिज्म में डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्ले ए की रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनल पार्ट ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द एनर्जी रिलीज एंड स्टोर। जब एनर्जी देखें बॉडी के अंदर रिलीज होती है या स्टोर होती है तो उसमें इसका अहम रोल है। विटामिन एंड मिनरल्स दैट मेक अप द पार्ट ऑफ एंजाइम रेफर टू एज कोएंजाइम। विटामिन और मिनरल जो हैं पार्ट ऑफ एंजाइम है, जस्ट लाइक कोएंजाइम एंड कोफैक्टर जो एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए होते हैं। एंजाइम टू कैटालेज स्पेसिफिक, ताकि हमारे पास ख़ास किस्म का मखसूस किस्म का केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज किया जा सके। दे असिस्ट इन कन्वर्टिंग द सबस्ट्रेट इनटू एंड प्रोडक्ट। आपको पता है कैटालिस्ट जो हैं वो सबस्ट्रेट को एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। को एंजाइम एंड को फैक्टर आर एसेंशियल टू एंड प्रोडक्ट। co-factor are essential in catabolic pathway and play important role in many anabolic pathway too। कहने का मतलब सिंपल है कि कोएंजाइम और कोफैक्टर जो हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवे में अहम रोल अदा करते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन B आर इन्वॉल्व इन कोएंजाइम इन द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स in the building of micromolecules such as protein, RNA and DNA। तो सिंपल आप कैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन B जो है वो कोएंजाइम में अहम रोल अदा करते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं माइक्रोमॉलिक्यूल के, जैसे कि प्रोटीन है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है या DNA या RNA उसकी ब्रेक डाउन हो। ये देखें डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखें ग्लाइकोलाइसिस का अमल हो रहा है, फॉर्म में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है पैरोविक एसिड में, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम बना है वो क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बनेगा। ये देखें सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के साथ अटैच हो है, कोएंजाइम फैक्टर लगा हुआ है, तो ये ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम जो है हो सके। ये देखिए ATP है, NADH है, FADH बना है क्रेब्स साइकिल में, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखें कि ATP बन रही है, वाटर जो है बन रहा है ऑक्सीजन से। तो ये सिंपल आप पहले प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं।
तो हमारा कहने का मकसद, समझाने का मकसद ये था कि ये इंजाइम है, सबस्ट्रेट इंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम हो। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को इंजाइम ए जो है बन रहा है ताकि क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, विटामिन, रोल ऑफ विटामिन, एंड इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन है। बाकी हम डिटेल में विटामिन की क्लासिफिकेशन स्टडी कर लेंगे, विटामिन वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल